हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। पढ़ाई में कमी है तो केवल अभी प्रैक्टिस सेट की होगी और उन प्रैक्टिस सेट को हम लोग 1 जून से स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी कि अब से 20 दिन बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्त जल्दी से एक बार बताइएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कृष्ण कन्हैया मिश्रा, खुशबू पाल, श्रावण माल्या, शिवानी सैनी, एलेक्स धीमन, शैलेश कुमार, पिंकू कुमार मौर्य, शुभम, अमनदीप, दीपक कुमार, यतेश यादव, सौरभ कमल, रमाकांत प्रजापति, रंजना यादव, लल्लन कुमार, मिनेश चौधरी, सुप्रिया श्रीवास्तव, नीहू, उदय, अंजू, सीमा श्रीवास्तव, गुलशन कुमार, घनश्याम, विमलेश वर्मा, देवानंद। चलिए देवानंद, चलिए भाई शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन सा टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों का जो टॉपिक है वो 2D स्टार्ट हो चुका है और कल हम लोगों ने 2D में सबसे पहले हमने 2D का क्लासिफिकेशन, मतलब 2D क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों का गोल क्या है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राइंगल को स्टार्ट किया। जस्ट 5 मिनट में ट्राइंगल को रिकॉल कराता हूं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्राइंगल होता क्या है? 3 साइड से मिलकर बनी कोई भी क्लोज्ड फिगर ट्राइंगल कहलाती है। ट्राइंगल की बनने की कंडीशन क्या है? 2 साइड्स का सम जो है हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, 2 साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। ये होती है ट्राइंगल के बनने की कंडीशन। अब ट्राइंगल बन चुका है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल किया था। कोण के आधार पे 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। फिर राइट एंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट एंगल वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। राइट एंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हम लोग आधार यानी बेस कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को देखा था। मैंने कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगी। लगती कब है? जब भी 2 साइड दी हो, तीसरी साइड हम लोगों की जरूरत हो निकालने की, या तीसरी साइड हमसे पूछी गई हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होते हैं। कहती क्या है? कहती ये है कि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा अन्य 2 साइड्स के स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती थी। फिर राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले उसका एरिया निकाला था, वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। फिर मैंने पेरीमीटर बताया था। पेरीमीटर होता है जितनी भुजाओं से मिलकर वो फिगर बनी है उन सबको जोड़ दो, वो पेरीमीटर होगी। हाँ, तीसरी बात हम लोगों ने बात की थी बेटा, उसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या की बात की थी, यानी जिसे हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या बोला था, इन सर्किल की रेडियस बोला था और स्मॉल आर से हम लोगों ने डिनोट किया था। तो P प्लस बी माइनस h/2 परपेंडिकुलर में बेस जोड़ के हाइपोटेनस को सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। फिर मैंने बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को बताई थी, वो होती थी हाइपोटेनस की हाफ जो होती थी, वो होती थी बाहर बने वृत्त की त्रिज्या। यानी हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जो ट्रिपलेट होते हैं दोस्त, वो ट्रिपलेट मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा किसमें? आज की पीडीएफ में। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। एक्चुअल में ये ट्रिपलेट होते क्या है, इन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से मेरी चीज समझना मेरे दोस्त। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों के सामने लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड होती है, मान लो ये 3 दी हुई है, ये 4 दी हुई है और ये 5 दी हुई है। अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि वो जो साइड गिवन है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड गिवन है, यानी समकोण त्रिभुज की भुजा वो आप लोगों को दी हुई है। केवल एकमात्र तरीका समकोण त्रिभुज की भुजा को पहचानने का यह है मेरे दोस्त कि अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा है। एचसीएफ एलसीएम की पीडीएफ नहीं मिली है?
टाइप भी हो गई है, मैंने चेक भी कर ली है, वो मिल जानी चाहिए थी। चलो नहीं मिली है तो मैं जस्ट क्लास के बाद अपलोड करा दूंगा, और वो मिलेगी कहां, लास्ट वाली क्लास जो थी एचसीएफ एलसीएम की, उसके साथ अटैच मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, और उस क्लास के साथ मिलेगी जो लास्ट क्लास एचसीएफ एलसीएम की हुई थी। दूसरी बात, मैंने फोर्स सीरीज स्टार्ट की थी, नाम तो उसका दिल्ली पुलिस था, फोर्स सीरीज स्टार्ट की थी दोस्त, नाम तो उसका दिल्ली पुलिस था, दिल्ली पुलिस के लिए है, लेकिन मैंने उसमें 40 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 40 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। वाकई में किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अप्रोक्स 15 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में है, तो लगभग 600 क्वेश्चन है। इसकी आज शाम तक मैं ई बुक आप लोगों को दे दूंगा, और वो ई बुक कहां मिलेगी, एक शॉर्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ई बुक आप लोगों को कहां मिलेगी। ई बुक मतलब पीडीएफ के फॉर्मेट में होता है, कोई आप लोगों को पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, केवल प्रैक्टिस के तौर पे मैं आप लोगों को 600 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। वो मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे, आप इन्हें जरूर कर लेना, है ना दोस्त, जरूर कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ये तो थी इंफॉर्मेशन। मैंने बात की है कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो दोस्त ट्रिपलेट ऐसी 3 साइड होती हैं, ट्रिपलेट ऐसी 3 साइड होती हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को फुलफिल करती हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को फुलफिल करती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, टाइप क्वेश्चंस टाइप नहीं हुए हैं बेटा, ऐसा कोई टाइप बचा ही नहीं है एलसीएम एचसीएफ में जो ना हुआ, है ना। अब तो केवल प्रैक्टिस बाकी है। देखिए परित्रिज्या, बेटा परित्रिज्या कुछ नहीं है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बाहर बना वृत्त ये होता है, तो इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, तो याद रखना वो हाइपोटेनस की हाफ होती है, और ऐसा किसमें होता है, केवल ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है बस। ठीक है, अब देखिए ट्रिपलेट क्या होते हैं। ट्रिपलेट ऐसी 3 साइड होती हैं जो राइट एंगल की कंडीशन को फुलफिल करती हैं। देखिए 5 पंजे कितना होगा 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25 के बराबर आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर कभी भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, उसकी एक भुजा 3 एक भुजा 4 है, तो बिना देखे तीसरी भुजा को हम लोग 5 लिख देंगे। एक भुजा 3 एक भुजा 5 है, तो बिना देखे हम दूसरी भुजा को 4 लिख देंगे। एक भुजा 4 एक भुजा 5, तो बिना देखे हम लोग एक भुजा को 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा अगर मैं ट्रिपलेट देखूं तो बेटा 5 12 13 जो होता है ये भी ट्रिपलेट होता है। तीसरा अगर मैं देखूं तो 6 8 10 ये तो उसी का है। 7 24 25 जो होता है ये भी ट्रिपलेट होता है। चौथा अगर मैं आपसे पूछूं तो 8 15 17 जो होता है मेरे दोस्त ये भी ट्रिपलेट होता है। पांचवा मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 9 40 41 जो होता है ये भी ट्रिपलेट होता है। छठा मैं आपसे पूछूं तो 11 और 60 और 61 जो होता है ये भी ट्रिपलेट होता है। सातवां मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त तो 12 35 37 जो होता है ये भी ट्रिपलेट होता है। आठवां मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त तो आप कहेंगे 20 21 29 जो होता है वो भी ट्रिपलेट होता है। ये सारे जो होते हैं मेरे दोस्त ट्रिपलेट होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 10 11 60 61 12 35 37 20 21 29। इन ट्रिपलेट का मतलब क्या है, कैसे हम लोगों को यूज करना है। कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, मान लो उसने कहा एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रम से 8 15 17 हैं, तो बिना देखे इसे समझ जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं दी हुई है। ये सजी बाहर वृत्त का क्षेत्रफल आपने नहीं बताया। अंकित बाबू थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल अभी पढ़ाया ही नहीं है, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल अभी पढ़ाया ही नहीं है, वृत्त तो अभी आया ही नहीं है, तो मैं बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बता दूंगा। अभी जितना मैं बता रहा हूं दोस्त, मैं प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा हूं, यकीन मानना कि चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। ठीक है दोस्त, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो ये होते हैं मेरे दोस्त ट्रिपलेट, इन्हें थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर 10 वाला बनाना चाहते हो, जैसे मैं इसमें एक 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा।
अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। तो किसी एक कॉमन नंबर की अगर मल्टीप्लाई हम इनमें करते हैं तो बनने वाली संख्या भी क्या होंगी, वो राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड होंगी, यानी वो भी जो बनेंगी वो ट्रिपलेट ही बनेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिक को समझ चुके हैं, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल के बेसिक को समझ चुके हैं। अब हम लोगों के जो 3 टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, उन्हें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। सबसे पहले टाइप का मैंने आप लोगों को बताया था कि स्केलन ट्रायंगल होता है। स्केलन ट्रायंगल होता है जिसे हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त विषम बाहु त्रिभुज। क्वेश्चन अभी कराऊंगा, साथ के साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है? विषम माने डिफरेंट होता है, बाहु माने भुजा होती है, यानी जिसकी सभी भुजा डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर मैं फोटो बनाना चाहूं आप लोगों के सामने, तो अगर इस टाइप का फोटो आप लोगों को दिया हुआ है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये वाली भुजा जो है वो ए दी गई है, ये वाली भुजा बी दी गई है, और ये वाली भुजा सी दी गई है। अगर ये तीनों भुजा डिफरेंट हैं, अगर ये तीनों भुजा डिफरेंट हैं, तो मेरे दोस्त ये जो त्रिभुज होगा ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। ये जो त्रिभुज होगा ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो 5 6 7 विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज आएगी, जी आपने लिखा 3 4 5, ये भी तो तीनों भुजा डिफरेंट है, ये भी तो तीनों भुजा डिफरेंट है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये स्केलन ट्रायंगल है या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो बेटा एक बात ध्यान से सुनना, अगर पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 25 होगा, उससे छोटी का 16 होगा, सबसे छोटी का 9 होगा। अगर इन दोनों को जोड़ के सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो आप इसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को दी हुई है 5 6 और 7, 5 6 और 7 साइड दी हुई है मेरे दोस्त, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और इन दोनों के स्क्वायर का वर्ग कितना आएगा? तो मेरे दोस्त ये इसके बराबर नहीं आएगा। तो ये जो साइड कहलाएंगी ये स्केलन ट्रायंगल की कहलाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? तो बेटा जब 3 साइड डिफरेंट होती हैं तो उस टाइप के त्रिभुज को या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या वो स्केलन ट्रायंगल होगा। पहचान कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम अगर लग रही है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही है तो वो स्केलन ट्रायंगल होगा। ये बात आपके दिमाग में सेट बैठ गई होगी। अब आ जाते हैं बेटा स्केलन ट्रायंगल में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। स्केलन ट्रायंगल यानी तीनों भुजा डिफरेंट होती है। सबसे पहले वो आपसे इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है कि क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले वो आप लोगों से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है कि क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्त हमें एस की जरूरत होती है। इसी एस को कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। इसी एस को क्या कहा जाता है? सेमी पेरीमीटर बोला जाता है, यानी कि इसे ही अर्ध परिमाप बोला जाता है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। परिमाप कैसे निकालते थे दोस्त? सारी भुजाओं को जोड़ देते थे तो परिमाप आ जाता था। तो परिमाप का आधा कर देंगे तो क्या एस की वैल्यू आ जाएगी? ये एस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपके पास एस की वैल्यू आएगी तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता था मेरे दोस्त, उस एस में से पहली भुजा को घटाएंगे,
उस S में से दूसरी भुजा को घटाएंगे और उस S में से तीसरी भुजा को घटाएंगे। ये होता था इसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। मेरे दोस्त इसी को कहा जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। इसी को कहा जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। यानी अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज आप लोगों के सामने है और आप लोगों से कहा गया है कि आप लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहला काम होगा अर्ध परिमाप निकालने का। अर्ध परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त? तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे तो S की वैल्यू आ जाएगी और उस S की वैल्यू को यहां पुट कर देना, आपके सामने क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यानी पाइथागोरस थ्योरम दोनों में लगेगी? सर बिल्कुल भी नहीं लगेगी मेरे दोस्त। पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। परिमाप, पहली चीज आप लोगों ने क्षेत्रफल निकाल लिया। दूसरी चीज पे हम लोग बात करते हैं इसका पेरीमीटर क्या होता है। दूसरी चीज पर हम लोग बात करते हैं इसका पेरीमीटर क्या होता है, यानी इसका परिमाप कितना होता है। तो मैंने परिमाप की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी मेरे दोस्त कि अगर मैं तीनों भुजाओं को जोड़ दूं तो वही उसका परिमाप हो जाएगा। कोई भी फिगर जिन भुजाओं से मिलकर बनी है, जिन साइड से मिलकर बनी है, केवल उनको जोड़ दोगे तो आप लोगों का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आपसे पूछता है वो क्षेत्रफल पूछ रहा होता है। आपसे क्या पूछता है? वो क्षेत्रफल पूछ रहा होता है। तो क्षेत्रफल में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। आपसे वो पेरीमीटर पूछ रहा होता है। पेरीमीटर में हम लोग तीनों साइड को जोड़ रहे होते हैं। अगर तीनों भुजा डिफरेंट दी गई है तो वो जो ट्रायंगल होगा वो मेरे दोस्त स्केलन ट्रायंगल होगा। ठीक है, दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चे इसमें जो तीसरी बात पूछी जाती है और इंपोर्टेंट बात पूछी जाती है वो स्मॉल r पूछी जाती है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाती है। अभी आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। बीच में आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ये इसके अंदर बना वृत्त होता है, ये इसके अंदर बना वृत्त होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंतःवृत्त कहते हैं, इन सर्किल कहते हैं। तो इन सर्किल की रेडियस कैसे निकलती है? त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगी? अंदर के वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और ये S क्या है? ये मेरे दोस्त सेमी पेरीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। तो इसको दिमाग में सेट कर लेंगे कि अगर कभी भी अंदर बने वृत्त की त्रिज्या हम लोगों से पूछी जाती है तो हम क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या हम लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। अर्धवृत्त की त्रिज्या हम लोगों के सामने आ जाएगी। अमित शर्मा मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, मैं कैसा पढ़ाता हूं कैसा नहीं पढ़ाता वो मतलब नहीं है दोस्त। पढ़ लो, नहीं तो बहुत सारी चीज हाथ से जा रही होंगी, बहुत सारी चीज हाथ से निकल रही होंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें बता रहा हूं, दोबारा रिकॉल करूंगा इन सारी चीजों को। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो बेटा तीनों साइड की गुणा करके क्षेत्रफल के 4 गुणे से डिवाइड कर देना, ये होता है बाहर बने वृत्त की त्रिज्या। अब आपके सामने है, देखो शांति से पहले से नोट कर लो और फिर मैं इसके बारे में एक बार आपको और बताता हूं। इससे बाहर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। केवल स्केलन ट्रायंगल से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्षेत्रफल का, दूसरा क्वेश्चन पेरीमीटर का, तीसरा क्वेश्चन अंतःवृत्त की त्रिज्या का, चौथा क्वेश्चन परिवृत्त की त्रिज्या का। केवल और केवल 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। हमने डाला कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया था भुजा के आधार पे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, वो आपके सामने है। विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी साइड जो है वो बराबर नहीं होती है, यानी कि सभी साइड जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। आपके दिमाग में उठने वाला क्वेश्चन, सभी साइड डिफरेंट तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी होती थी, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है साइड्स पर, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर अन्य 2 साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो वो पाइथागोरस वहां पे लग गई।
और जहां पे पाइथागोरस लगेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। जहां पे पाइथागोरस नहीं लगेगी और तीनों साइड डिफरेंट है तो वो स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा, वो स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा मेरे दोस्त। सबसे पहली चीज स्केलन ट्रायंगल के अंदर क्षेत्रफल पूछी जाती है, यानी एरिया पूछा जाता है। तो एरिया को निकालने का तरीका क्या होता है मेरे साथी, उसमें हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालता है, सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के जस्ट आधा कर दोगे, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। और फिर आपको क्षेत्रफल निकालना होता है। जो आपने सेमी पेरीमीटर निकाला वो ये हो गया। सेमी पेरीमीटर में से पहली भुजा घटाएंगे, सेमी पेरीमीटर में से दूसरी भुजा घटाएंगे, सेमी पेरीमीटर में से तीसरी भुजा घटाएंगे। ठीक है, मेरी बात आप लोगों के समझ में, ये क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। पेरीमीटर क्या होता है मेरे दोस्त, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यही पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अर्ध अंतःवृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल को अगर हम अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे, अर्ध परिमाप मतलब पेरीमीटर का आधा, अर्ध परिमाप मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर नहीं पेरीमीटर का आधा। अगर क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर दोगे तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। और अगर तीनों की गुणा करके, तीनों साइड की गुणा करके क्षेत्रफल के 4 गुणे से डिवाइड कर दोगे तो ये बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? क्वेश्चन ही नहीं बनेगा स्केलन ट्रायंगल का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, एक बार इस पे मोटी मोटी सी निगाह मान लो। 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, 4 नहीं 2 क्वेश्चन में काम चल जाएगा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखेंगे, एक त्रिभुज, मेरे दोस्त मेरे साथ साथ लिखेंगे, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः, देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, 10, 24 तथा 26 हैं, तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 10, 24 एंड 26 हैं, तो उसकी इन सर्किल की रेडियस क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक वृत्त नहीं, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः, जिसकी भुजाएं क्रमशः, यहां लिखेंगे 8, 9 और 10 हैं, तो उसका क्षेत्रफल तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? दोस्त ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। फटाफट पहले आराम से क्वेश्चन को देखो, दोनों क्वेश्चन को आराम से देखो और फिर मुझे बताओ कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। यहां पे सॉल्यूशन करना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से क्या करना है। आपने कहा, मैं इंग्लिश में बता देता हूं, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 10, 24, 26 है, तो उसके इन सर्किल की रेडियस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 8, 9 और 10 है, उसका एरिया और इन सर्किल की रेडियस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ऐसा चीज बता के चल रहा हूं कि जीवन में आप लोग नहीं भूलोगे अगर थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करोगे। आपने देखा तीनों भुजा जो है वो डिफरेंट है या नहीं, लेकिन आपको एक चीज नजर आ रही है कि इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 गुणा 5? बहुत बढ़िया। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 गुणा 12? बहुत बढ़िया। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 गुणा 13? बहुत बढ़िया। अगर मैं इन सब जगह से 2 को कॉमन ले लूं तो आप देखेंगे 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, हाँ या ना?
भाई दो को हर जगह से छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, दो की सब में मल्टीप्लाई करोगे तो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है और ट्रिपलेट होता ही राइट एंगल ट्राइंगल का है। तो मुझे यह कंफर्म हो गया कि पहले वाला जो ट्राइंगल दिया हुआ है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा कोई दिक्कत ही नहीं होती, आर जो होती है वो P + B - H/2 होती है, हाँ या ना। शुरू की दो साइड्स को जोड़ दो, 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। उसमें से घटाना कितना है, 26 घटाना है, बचेगा कितना, बटे 2 आएगा। 34 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8/2 का मतलब ही 4 होता है। क्या इससे भी आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा? क्या इससे भी आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा? बस समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। तो ये चीज समझ में आ चुकी है कि स्मॉल r की वैल्यू जो होगी वो 4। भाई कुछ भी पूछ लो, क्षेत्रफल पूछूंगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या होगा 10 हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगी 24 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर बाहर बने वृत्त की त्रिज्या पूछूं, सर्कम सर्किल की रेडियस पूछूं, तो वो हाइपोटेनस की हाफ होती है। सबसे बड़ी साइड्स की आधी हो जाएगी, तो 26 की आधी क्या हो जाएगी, वो 13 हो जाएगी। और अगर मैं पेरीमीटर आप लोगों से पूछूं, परिमाप आप लोगों से पूछूं, तो तीनों भुजाओं का योग 26 और 4 30 और 20 50 और 10 60 हो जाएगा। तो ऐसी कोई चीज बची क्या जो आप लोग नहीं निकाल पाओगे? ऐसी कोई चीज बची क्या जो आप लोग नहीं निकाल पाओगे? ये स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन सर्किल की रेडियस, ये कैपिटल R ये सर्कम सर्किल की रेडियस, ये पेरीमीटर हो गया और ये एरिया हो गया। यहां आप लोगों ने देखा कि भाई साहब कुछ भी कॉमन नहीं है और 8 9 10 का ट्रिपलेट नहीं होता है। अगर ट्रिपलेट भी आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग एक काम करिए, इसका वर्ग करिए 100 आएगा, इसका वर्ग करिए 9 नाम 81 आएगा और इसका वर्ग करेंगे 64। क्या इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। तो मेरे दोस्त ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग स्केलन ट्राइंगल कहेंगे, यानी इसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, हाँ या ना? हाँ बेटा दोनों में से एक ही होगा, दोनों में से एक ही होगा। या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा या वो स्केलन होगा। जैसे या तो कोई संख्या सम होगी या कोई संख्या विषम होगी। मेरी बात समझ लो, या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगी तो वो स्केलन होगा। समझ गए? अच्छा अब आ जाओ बेटा इस पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन तमाम बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ये दी गई है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या सारी की सारी भुजा अलग है? बिल्कुल अलग है। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, या तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा या ये स्केलन ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपने सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इन दोनों के स्क्वायर का योग जो है वो इसके बराबर नहीं आया, तो आपने दावे के साथ कह दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, ये स्केलन ट्राइंगल होगा। अब उसने आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो मैंने बताया था क्षेत्रफल के लिए आपको S निकालना होगा या नहीं? तो बेटा यहां 7 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। 10 और 9 19 और 7 कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़िए 26 हो जाएगा और 26 का आधा कर दीजिए। क्या ये S की वैल्यू आ चुकी है? क्या ये S की वैल्यू आ चुकी है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर ये S की वैल्यू आ चुकी है तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका S हो जाएगा। S में से पहली भुजा घटाओ, 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा और 13 में से 10 जाएंगे तो 3 बचेगा। यही होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब देखो बेटा 13 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। क्या 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3? क्या 4 को हम ऐसे ही लिखा रहने दें? क्या ये 3 लिखा है? इस 3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 26 बचेगा। तो 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 6√26 आएगा। 6√26 इज द करेक्ट आंसर। 6√26 तब आएगा जब यहां हम 7 लेंगे। 9 और 7 16 और 10 26 और 26 का आधा करेंगे, S की वैल्यू आ जाएगी S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा।
अगर मैं आप लोगों से दोस्त पूछूं इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसके एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करना होता है। एरिया कितना निकल के आया है, 6√26 निकल के आया है, और सेमी पेरीमीटर कितना है दोस्त, 13 दिया हुआ है। तो ये इसकी आ जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ये इसकी क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो कुल मिला के फॉर्मूला अगर आप लोगों के याद है तो दोस्त आप लोग हर एक चीज निकाल सकते हो, आप हर एक चीज निकाल सकते हो। रूट वाला बेटा ये टूट नहीं सकता, इसको ऐसे ही लिख दिया। 6 को हमने 2 गुणा 3 में लिख दिया। 4 का वर्गमूल होता है इसलिए मैंने तोड़ा नहीं है, 3 को ऐसे ही लिख दिया। 2 3 का वर्गमूल जो होगा 1 3 हो जाएगा। ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 13 दूनी 26 अंदर हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 6√26 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट याद हो तो बेटा स्केलन में तो फिर भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर ट्रिपलेट याद हो तो फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये चीज समझ में आई या नहीं आप लोगों को। 8 क्यों नहीं, 8 हो सकता है लेकिन वो फ्रैक्शन में जाएगी, इसलिए मैंने उस 8 को हटा दिया था। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए बहुत सही। तो आप लोगों के सामने जो है वो स्केलन ट्राइंगल हो चुका है मेरे साथी। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं, स्केलन ट्राइंगल का ही एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं, लास्ट में होंगे। हाँ, स्केलन ट्राइंगल का ही एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं। चलिए इसका बताइए, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल वैसे ही है दोस्त। पहले मुझे इसका बताइए कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा। आपने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5, तीनों डिफरेंट भुजाएं हैं। आपने देखा ये तो ट्रिपलेट है, 5 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो आपके दिमाग में आया अगर ये पाइथागोरस पिर में लग रही है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, होगा या नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 3 है, ऊंचाई कितनी है, 4 है। ये दो सीजीएल 2022 के प्री के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये 6 आ जाएगा। सीजीएल 2022 के प्री के क्वेश्चन में आप लोगों को करा रहा हूं, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही। आगे देखते हैं, एक बार एक क्वेश्चन को देखते हैं मेरे साथी। चलिए, शायद वो पीडीएफ है नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, बाकी मैं मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, आप दिक्कत मत लो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मिक्स क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो स्केलन ट्राइंगल की हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। तीनों भुजा डिफरेंट देगा, कुछ भी पूछेगा आप लोग आराम से निकाल लोगे। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है मेरे दोस्त, दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मेरे दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को, हमेशा के लिए याद रखना है। आज मैं छोटा सा प्रूव कराऊंगा पर आप लोग जो है उस प्रूव को नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। समका इसे इंग्लिश में कहा जाता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या कहा जाता है इसे, इंग्लिश में कहा जाता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। पहले नाम से ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि कैसे पहचान करोगे। सम का मतलब होता है समान, दी का मतलब होता है 2 और बाहु का मतलब होता है भुजा। जिसकी 2 भुजा समान होती हैं, मान लो ये एक ट्राइंगल है आप लोगों के सामने और इसकी ये दोनों भुजा समान है, तो इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजा समान होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर इसकी ये दोनों भुजा बराबर हैं तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भुजा बराबर है उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, तो ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, ये दोनों हमेशा बराबर। भैया विषम बाहु में बाहरी त्रिज्या नहीं होती, होती तो है बेटा, विषम बाहु में बाहरी त्रिज्या निकाली तो है मैंने, ये भी बाहरी त्रिज्या, तीनों की गुणा करके एरिया के 4 टाइम्स से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगी बाहरी त्रिज्या, होती तो है।
हाइट 3 की जगह 5 होगा बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण कभी भी हाइट नहीं बनती, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और कर्ण कभी भी, हाइपोटेनस कभी भी हाइट नहीं बनती। दो अन्य भुजाएं जो हैं, सबसे बड़ी से दो अन्य भुजाएं जो हैं, उनमें से एक बेस रहेगा, एक हाइट रहेगी। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों से दोस्त कहा कि अगर दो साइड जो है वो हम लोगों की इक्वल हैं और तीसरी साइड अलग है तो उसे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। अब यहां पे भी तीन बातें आती हैं बेटा, यहां पे दो बातें आती हैं, एक क्षेत्रफल आता है और एक मेरे दोस्त परिमाप आता है। एक क्षेत्रफल आता है, एक परिमाप आता है। क्षेत्रफल को कहा जाता है एरिया और परिमाप को कहा जाता है पेरीमीटर, है ना। याद करने का तरीका बताऊंगा दोस्त, इसके फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताऊंगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, पहले प्रूव करके बता देता हूं, लेकिन आप लोग जो है हमेशा फॉर्मूला याद रखोगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से मीडियन डाल देता हूं, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका का काम होता है बेटा आधे आधे में सामने वाली साइड को बांट देना, आधे आधे में सामने वाली साइड को बांट देना। तो अगर पूरी भुजा बी है तो ये कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी, और ये भुजा कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। होगी या नहीं। अगर दो बराबर भुजाओं के बीच से माध्यिका डाली गई है तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्त दो बातें मैंने बताई। सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने यहां से माध्यिका यानी मीडियन डाल दिया। मीडियन का काम होता है सामने वाली साइड को आधे आधे में बांटना। पूरी साइड अगर b है तो आधी साइड b/2 हो जाएगी, आधी साइड b/2 हो जाएगी। मीडियन का काम खत्म हो गया। लेकिन अगर दो बराबर भुजाओं के बीच से माध्यिका डाली गई है तो ये हमेशा सामने वाली साइड पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, यानी ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात बराबर हो गई। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से दोस्त पूछता हूं कि यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, इस वाले ट्रायंगल पे लगाइए। कर्ण का स्क्वायर कितना है, a² हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हमें पता नहीं है, इसे d मान लो, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो b²/4 हो जाएगा। हो गया नहीं। ठीक है, देखिए ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, जीवन में नहीं भूलोगे, ध्यान से समझना। अगर 4 एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्त तो यहां क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 4a² हो जाएगा माइनस b² हो जाएगा इज इक्वल टू AD² हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा मेरे दोस्त, लगेगा या नहीं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। तो क्या ये आपके सामने एडी आ चुकी है। कभी भी आपसे समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाती है तो ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, 1/2 4a² माइनस b²। जो दो बराबर भुजा दी गई हैं उसका वर्ग करके 4 की मल्टीप्लाई कर देना और उसमें से असमान भुजा का वर्ग घटा देना, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं मेरे दोस्त। ये जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर a² होगा, आधार का स्क्वायर b²/4 हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर जो होगा, लंब AD है, AD का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो AD की वैल्यू मेरे साथी ये निकल के आ जाएगी। अगर कभी भी कोई भी आपसे समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला पूछे तो हमेशा याद रखना है 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। आप लोग हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये होती है समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट, यानी ऊंचाई का फॉर्मूला बहुत सारे पेपर में पूछा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर भुजा ये दी गई है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को यहीं पे दे देता हूं, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी
बराबर भुजा जिसकी समान भुजा 8 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग सुनिएगा, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन। आराम से क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। दोबारा रिपीट करूंगा भाई, नहीं बढ़ूंगा आगे मैं, बस एक ही तो पढ़ाना है मुझे आज, इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो पढ़ाना है, ठीक है। ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, टॉपिक था समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान होती हैं, मैंने ये दोनों भुजा समान मान ली, तीसरी भुजा समान नहीं है। जो दो भुजा समान है उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर आप लोगों को बेटा इसका प्रूव करना है तो प्रूव ये है, लेकिन आप लोग प्रूव नहीं करना चाहते हैं। b/4 इसलिए हुआ है क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेटा आप लोग क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना है एडी है, एडी का स्क्वायर आएगा, प्लस आधार का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, ये अंदर ही रहेगा, तो क्या एडी की वैल्यू ये आ जाएगी मेरे दोस्त। एरिया निकालूंगा, पहले जो चीज बता रहा हूं उसे तो समझो। तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे 1/2 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। आपके मतलब की चीज क्या है? आपके मतलब की चीज केवल ये है, आपको ये चीज पढ़नी है कि कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाएगी तो 1/2 √ के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगी। फॉर्मूला आपके याद है, क्वेश्चन में पहुंच जाओ। 1/2 √ के अंदर 4 जो बराबर भुजा है, ए क्या है? बराबर भुजा। बराबर भुजा कितनी दी हुई है? 8, 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस जो असमान भुजा है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन करना होता है। हो गया क्वेश्चन। 64 चौका 256 में से 25 से जाएगा तो 231 बचेगा या नहीं? तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाती है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाती है तो दोस्त आपका जवाब ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? फॉर्मूला जस्ट याद करना है दोस्त। अब मैं आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देता हूं, यहीं से समझते हुए चलना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देता हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जब भी किसी त्रिभुज की ऊंचाई आपके पास हो, आधार आपके पास हो, तो कैसा भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। दोबारा सुनो, कोई सा भी त्रिभुज आपके पास है, कोई सा भी, आधार भी आपको दिया हुआ है, ऊंचाई भी आपको दी हुई है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हर टाइप के त्रिभुज में लग जाए, हर टाइप के त्रिभुज में, अगर आधार और ऊंचाई जो है वो दोनों गिवन है। तो यहां आप लोगों को आधार भी दिया हुआ है जो कि b दिया हुआ है, ऊंचाई भी आप लोगों को दी हुई है ये वाली, तो जस्ट दोनों की गुणा करना है। तो लगाओ फॉर्मूला, 1/2 आधार कितना है दोस्त? b दिया है, ऊंचाई कितनी दी है? ये दी है, तो ऊंचाई क्या होती है? 1/2 √ के अंदर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है क्षेत्रफल का वो 1/4 b √ के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। b क्या है? असमान भुजा है। a क्या है? समान भुजा है। b क्या है? असमान भुजा है। a क्या है? समान भुजा है। मैं आपको फिर समझाता हूं दोस्त, दो फॉर्मूले आप लोगों को इसमें केवल याद रखने हैं। कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों को दिया हो जिसकी दो भुजा बराबर हो तो केवल दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। पहला, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 √ के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। a क्या है? समान भुजा है। b क्या है? असमान भुजा है।
जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछेगा 1/4 बी अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² होता है। ये क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। बी क्या है? असमान भुजा है। ए क्या है? समान भुजा है। तो मेरे दोस्त ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। इससे अलग समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे परिमाप पूछेगा तो जस्ट तीनों भुजाओं को जोड़ दूंगा, ये इसका परिमाप हो जाएगा। तो क्या तीनों बात क्लियर है? अगर मैं आपसे पेरीमीटर पूछता हूं, अगर मैं आपसे परिमाप पूछता हूं, तो क्या ये भी बात क्लियर है? तो आप लोग कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। ए और ए 2a हो जाएगा, और इसमें अगर हम b को जोड़ देंगे तो तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या मेरे दोस्त? तो जी रूट में आपने एक ही जगह b लिख दिया, सही करो। कहां? रूट में 4b, अच्छा ये गड़बड़ होगी, यहां देखो 4a² माइनस b²। ये क्या है बेटा? 4a² माइनस b² होगा। ठीक है मेरे साथ, ये बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ, एरिया देके अभी बात, एंगल देके अभी हम बात नहीं करेंगे। एंगल देके वो टिग्नोमेट्री का काम है। एंगल देके sin 30 cos 30 ये लगाएंगे, वो टिग्नोमेट्री का काम है। सरकम सर्किल और इन सर्किल की जो रेडियस होती हैं वो स्केल एंड ट्रायंगल वाली लग रही होती हैं। क्षेत्रफल को अर्धपरिमाप से डिवाइड कर दोगे तो आपका इसका अंदर के वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तीनों भुजाओं की गुणा करके एरिया के 4 टाइम्स से डिवाइड कर दोगे तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। इसका मतलब जो आपके स्केल एंड ट्रायंगल के इन सर्किल और सरकम सर्किल के फॉर्मूले थे वही यहां लग रहे होंगे। बस मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या ये बात क्लियर है या नहीं? अगर वास्तव में ये बात क्लियर हो गई तो आपको कोई नहीं रोकने वाला, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला मेंसुरेशन के अंदर। बताइए जल्दी से बताइए सर, कैसे पहचानेंगे कि ए क्या है बी क्या है? बेटा जो उसने जिसके आगे समान लगाया हो, समान भुजा, वो ए होगी। जो असमान भुजा है वो बी होगी। समान भुजा ही तो मैंने ए माना है। तो याद रखिए क्वेश्चन में वो कहेगा जिसकी समान भुजा इतनी है तो वो ए की वैल्यू है, जिसकी असमान भुजा इतनी है वो बी की वैल्यू है। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला कुछ नहीं करना गुड़िया। हाइट के फॉर्मूले में 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ए का मतलब समान भुजा, बी का मतलब असमान भुजा। कुछ याद ही नहीं करना, आपको ये बवाल पढ़ना ही नहीं है मेरे साथी। आपको ये बवाल जो है ना पढ़ना ही नहीं है। आपको हाइट का फॉर्मूला ये याद रखना है, एरिया का फॉर्मूला ये याद रखना है, पेरीमीटर तीनों का योग होता है, और अंदर बने वृत्त की त्रिज्या और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या वही होती है जो स्केलन में पढ़ के आए हैं, यानी विषम बाहु में पढ़ के आए हैं। बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा, कल सारे क्वेश्चन ही कराऊंगा। आज लास्ट टॉपिक डालेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा भाई? सूत्र याद नहीं रहा तो इस मेथड से जाओ। सूत्र याद नहीं रहा। वैसे मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं कि मैं हर बार बोलता हूं, जो भी आप लोगों ने टॉपर देखा होगा, जो मैथ में अच्छा स्कोर करता होगा, उसके बच्चे सारे फॉर्मूले याद होंगे, इवन उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर तक भी याद होंगे, वो प्रैक्टिस इतनी कर चुका होगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चीज मत बोला करो जी फॉर्मूले याद नहीं हुए तो नहीं होगा सिलेक्शन। फॉर्मूले याद नहीं हुए तो नहीं होगा सिलेक्शन भाई। और जो ये कहता है कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, 3 सेकंड में आंसर निकाले, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई पागल बनाने का काम है। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कुछ संघर्ष तो करना पड़ेगा जीवन में। जब हम नौकरी लेना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो उन वीडियो से बचे, वो चंद क्वेश्चनों की वीडियो है, चंद क्वेश्चन पे मैं भी आपको वीडियो बना दूंगा। उनका पेपर में आने वाले क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। 7 और 11 से डिवाइड करके देख लो, मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन 7 और 11 से डिवाइड क्यों कर ले? 7 और 11 से डिवाइड कहीं पाई का यूज हुआ है? मैंने तो ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं 7 और 11 से एक ही ऑप्शन होगा और वही आंसर नहीं होता। मेरी बात को समझो दोस्त, भ्रम में मत रहो। मैं जो चीज समझा रहा हूं उस चीज को समझो। वो चीज तकलीफ भरी जरूर हो सकती है, लेकिन वो चीज आपके लिए फायदेमंद रहेगी। पेपर निकलेगा, 100% निकलेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो मैं दुनिया भर के दूंगा। ठीक है भाई, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने हो चुका है। अब बात करते हैं मेरे साथी समबाहु त्रिभुज।
अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से चीजों को समझना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सम्मान्य समान, और बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा समान होती हैं, ऐसे टाइप के त्रिभुज को क्या कहते हैं, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। लास्ट पार्ट है बेटा ये ट्रायंगल का, लास्ट पार्ट है, फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल की तरफ चलेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। हाँ, याद करने का तरीका बता दूंगा, 7 से 8-10 क्वेश्चन कर लो मेरे दोस्त, जीवन में आप फॉर्मूला नहीं भूलोगे। अगर मैं भी चीजों को रिकॉल ना करूं तो मैं भी फॉर्मूला भूल जाऊंगा, लेकिन मैं कभी फॉर्मूला नहीं भूलता, क्योंकि मुझे टाइम टू टाइम पढ़ाना होता है, टाइम टू टाइम पढ़ाना होता है, तो चीजें रिकॉल होती रहती हैं। प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है इन सब चीजों का। आप 10 से 20 क्वेश्चन कर लो, इस पर बेस्ड मेरे साथ कर लेना, मैं गारंटी लेता हूं कि आप जीवन में इसका फॉर्मूला भूल जाओ। जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ऐसे टाइप के त्रिभुज को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। डायरेक्टली आप लोगों को 5 फॉर्मूले बताऊंगा, 5 फॉर्मूले बताऊंगा, डायरेक्टली याद रखने हैं। क्षेत्रफल का याद रखना है, परिमाप का याद रखना है, ऊंचाई का याद रखना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का याद रखना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का याद रखना है, यानी इन सर्किल की रेडियस का याद रखना है, परिवृत्त की त्रिज्या का याद रखना है, परिवृत्त की त्रिज्या का याद रखना है, कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशो याद रखना है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशो याद रखना है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला और छठा फॉर्मूला। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, एंगल वाले पे क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए मैं अभी उन क्वेश्चंस को रोक के चल रहा हूं। मुझे हर एक चीज याद है कि मैं कहां कौन सा क्वेश्चन रोक के चल रहा हूं। ठीक है, तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहा जाता है एरिया, पेरीमीटर बोला जाता है परिमाप को मेरे दोस्त, पेरीमीटर कहा जाता है। ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोला जाता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या को इन सर्किल रेडियस बोला जाता है। इन सर्किल मतलब अंदर बने वृत्त की त्रिज्या। सरकम सर्किल की रेडियस इसे बोला जाता है, सरकम रेडियस इसे बोला जाता है। और ये दोनों का रेशो होता है, ये दोनों का रेशो होता है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। दिलीप कुमार, आर बराबर एरिया बटे एस, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा है ना, एस जहां भी लिखूं वो पेरीमीटर का आधा ही होता है। ठीक है, समझिए, अगर क्षेत्रफल की बात करता हूं तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है, अगर उसने मेंसुरेशन एक बार भी पढ़ा है, कि √3/4 a स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर होता है, √3/4। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो जो हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वहां सारी भुजा जो है ए मान लो, तो वहां से जब आप एरिया निकालोगे तो ये एरिया निकल के आएगा। वहां से जब आप एरिया निकालोगे तो ये एरिया दोस्त निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर चलिए यहां समझिए, अगर मैं आपसे कहूं पेरीमीटर क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग ही पेरीमीटर कहलाता है। यानी पेरीमीटर जो हो जाएगा वो साइड में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अगर साइड में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अगर साइड के स्क्वायर में √3/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ऊंचाई अगर कभी पूछी जाए तो ऊंचाई जो होती है, हाइट जो होती है, वो √3/2a होती है। यानी अगर साइड में √3/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऊंचाई निकल के आ जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर साइड को 2√3 से डिवाइड कर दोगे तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और साइड को अगर √3 से डिवाइड कर दोगे तो ये परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और दोनों का रेशियो जो होता है वो 1/2 होता है। ये 6 पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने लिखे, इन 6 पॉइंटों में कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि भाई साहब एरिया क्या होगा, तो आप बताएंगे √3/4 a स्क्वायर होगा।
कभी भी आपसे पेरीमीटर पूछा जाए तो तीनों भुजाओं को आप लोग जोड़ देंगे। कभी भी आपसे बच्चे हाइट पूछी जाए तो एक ही मल्टीप्लाई √3/2 में कर देंगे। कभी भी आपसे अंदर बने वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो उसकी साइड को 2√3 से डिवाइड कर देंगे। कभी भी आपसे बाहर बने वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो उसकी साइड को बेटा √3 से डिवाइड कर देंगे। कभी भी आपसे अंतःवृत्त अपॉन परिवृत्त का रेशियो पूछा जाए तो वो हमेशा 1/2 होता है। ठीक है भाई, यहां ये 9th में चीजें पढ़ी होंगी। अब एक पॉइंट और मैं आप लोगों को यहीं पे बता रहा हूं मेरे साथी, ये फॉर्मूले याद कर लेना, कल आप क्वेश्चन झटाझट करोगे। क्वेश्चन नंबर यहां का एक फॉर्मूला नंबर 7 क्या कहता है, उसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों के पास है, एक समबाहु त्रिभुज आप लोगों के पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों के पास है। अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाले गए जिनकी लेंथ आप लोगों को दी हुई है। अंदर किसी पॉइंट से उन तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाले गए। रेशो प्रूफ कर दीजिए, रेशो लिख लो मेरे दोस्त, इसका बटे ये दोनों का रेशो निकालोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, हमने कभी मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो ना, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत तो हमेशा सबने पहली बार से ही की होगी, है ना। बस ये है √3/2 ही होता है, बिल्कुल सही है, हाइट चेक कर ली। बस फर्क ये है कि कुछ शुरुआत में सीख जाते हैं, कुछ हिम्मत हार जाते हैं, मेंसुरेशन हम लोगों को नहीं पढ़नी है। जबकि मैं आप लोगों को बताऊं, मेंसुरेशन मैथ का सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड बनता है, हमेशा फॉर्मूला ही क्वेश्चन बेस्ड बनता है। भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल की आर और आर से भी क्वेश्चन आते हैं, गुड़िया बिल्कुल आते हैं। स्मॉल आर का फॉर्मूला जो होता है वो वही होता है जो स्केलन था, एरिया बाई एस। कैपिटल आर का फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा, जो हम लोगों ने स्केलन में यूज किया था वही हम लोग आइसोसेल्स में यूज करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, एक साइड की भुजा, जब तीनों साइड बराबर हैं तो कोई सी भी साइड ले लो, कोई सी भी साइड ले लो। ठीक है, तो मेरे दोस्त जब एक अंदर वाले पॉइंट से तीनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर डाले गए हों और उन परपेंडिकुलर की लेंथ दी गई हो तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का तरीका क्या होता है, साइड निकालने का तरीका क्या होता है, तो इसको डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूले को लिख लेंगे। भाई मैंने लाखों बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखे हैं, मैंने लाखों बार अलग अलग एग्जाम में इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन देखे हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, उसके अंदर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले गए हैं और आपसे साइड पूछी गई है तो 2/√3 P1 + P2 + P3 होगा। अंजलि शर्मा, बेटा गुड़िया बोलो क्या डाउट है आपका, है ना। आइसोसेल्स में हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो एक जनरल फॉर्मूला होता है, किसी भी टाइप के ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। हीरोन्स फॉर्मूला के केस में आपको टाइम ज्यादा लगता है। अगर किसी भी ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 1/2 बेस इंटू हाइट जो होता है वो हर एक टाइप के ट्रायंगल पे लग जाता है जहां हम लोगों को बेस और हाइट जो है वो गिवन हो। परपेंडिकुलर होता है लंब, यानी यहां से इस भुजा पे 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा यही परपेंडिकुलर कहलाएगा, यही परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो जब भी किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डले हुए हों और मुझसे इसकी साइड पूछी गई हो तो साइड का फॉर्मूला मेरे दोस्त ये होता है। समबाहु त्रिभुज मैंने आप लोगों को बता दिया है, कल जब क्लास में आओ तो दोनों क्लास को पढ़ के आना, क्वेश्चंस आप लोग करोगे, यकीन मानना कॉन्फिडेंस आपका पीक पर होगा, ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बचेगा। ठीक है, ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बचने वाला है। मिलते हैं, लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक बार याद रखना, जब मैं क्वेश्चंस कराऊं एक बार देख के फॉर्मूला लगा लेना, फिर 2-3 क्वेश्चन बाद जो है आप लोगों के फॉर्मूले रट जाएंगे, दिमाग में सेट बैठ जाएंगे। ठीक है, 7 वाला समझ में ये है गुड़िया कि अगर मैं यहां से पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर डालता हूं, लंब डालता हूं, लंब का मतलब यहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वो कहेगा एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त से अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं जिनकी लंबाई क्रम से
P1 P2 P3 है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, साइड क्या होगी, तो A बराबर ये फॉर्मूला लगा रहे होते हैं। ठीक है, कोर्स कब तक खत्म होगा, जो बोला है 2.5 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। मन लगा के पढ़ाई करिए। गार्गी मैम की क्लास है या नहीं है, गार्गी मैम की क्लास है या नहीं है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है, क्लास बंद। ओके, टाटा बाय बाय। मेरे दोस्त पढ़ के जरूर आना, 15 मिनट बस इस क्लास को दे देना, बाकी 15 मिनट आपने दे दिए तो कल एक भी छोटा सा डाउट आपको नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ओके, टाटा बाय बाय।